नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत की मौत मिस्ट्री जल्दी ही सुलझ सकती है क्योंकि सीबीआई को जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था वो रिपोर्ट एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट आज जमा कर सकते हैं। मगर इस रिपोर्ट के पहले सुशांत के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। सीबीआई को जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था वो आने वाली है। सुशांत की मौत के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है क्योंकि एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। सुशांत मौत की जांच के लिए एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिल्ली से मुंबई गए थे। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इसी रिपोर्ट का इंतजार सीबीआई बड़ी शिद्दत से कर रही है। इधर रिपोर्ट आने के पहले ही सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर देवी दुर्गा की एक तस्वीर लगाई और लिखा, सच्चाई एक शेर की तरह है, आपको इसका बचाव करने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। सुशांत का परिवार अब आरोप लगा रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। इतना ही नहीं, विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि सुशांत के परिवार वालों ने जो बयान दिए थे दरअसल वो बयान लिखे ही नहीं गए, जानबूझकर मराठी में बयान लिखे गए और सुशांत का परिवार मराठी नहीं जानता था। हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए, लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं। विकास सिंह सुशांत के पिता के वकील हैं। उनका बयान परिवार का ही बयान है, मगर इस बयान के पहले खुद सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती लंबे समय से जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की मौत मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे किरदार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे किरदार बढ़ते जा रहे हैं वैसे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। इन आरोपों और आशंकाओं से पर्दा कब उठेगा ये तो समय बताएगा, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट बहुत हद तक सुशांत के केस की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकती है। मुंबई से विद्या मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में बॉलीवुड के ड्रग्स के तार की कड़ियां खुलती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के ड्रग्स जाल को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिया लगातार ड्रग्स न लेने की बात कह रही है, लेकिन एक के बाद एक सबूत रिया की सफाई को झूठ साबित कर रहे हैं। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. आखिर क्या है रिया के ड्रग्स का सच, जो रिया आज तक पर ड्रग्स ना लेने की बात कह रही थी? सबूत उनकी सफाई को झूठा साबित कर रहे हैं। आज तक रिया और शोविक की चैट मिली है जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बातें कर रहे हैं। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बट भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। ये चैट इसी साल 15 मार्च का बताया जा रहा है। हालांकि चैट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि किस शख्स के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन शोविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है।
सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। आज तक के हाथ रिया और शोभिक की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। दोनों भाई बहन के बीच ये व्हाट्सएप पर बातचीत 15 मार्च 2020 को हो रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स वाली सिगरेट लेता है, इसी हिसाब से तुम अरेंज करो। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती इस व्हाट्सएप चैट में किसके लिए ड्रग्स लेने देने की बात कर रही हैं? क्या वो कहीं सुशांत सिंह राजपूत तो नहीं थे? ड्रग्स के मामले में रिया का भाई शोभिक पूरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। शोभिक के ड्रग्स पैडलर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। वहीं आज ईडी ने शोभिक को पूछताछ के लिए बुलाया है। शोभिक के पूरे गैंग पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। अब तक जितनी चैट और जांच हुई है उसके मुताबिक सैमुअल मिरांडा शोभिक के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था, जिससे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अब तक 2 ड्रग्स पैडलर जैद और बासित गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर भी ईडी के सामने हाजिर हुए, जहां ड्रग्स कनेक्शन और पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए गए। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शोभिक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। जैद के वकील ने कहा कि एनसीबी के वकील ने शोभिक और जैद के कनेक्शन की बात कोर्ट में जरूर कही, लेकिन रिमांड कॉपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो जैद आपका क्लाइंट है वो शोभिक के टच में था। Is there any link? Sir, they have said that 2 people of Sushant case were in touch with this guy, and he has given. But this was argued by the lawyer. Sir, he said that orally, but remand में कुछ भी नहीं। सुशांत केस में अब 1-2 नहीं, बल्कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां रिश्ते, पैसों का लेन देन और ड्रग्स कनेक्शन हर एंगल पर सुशांत की मौत को देखा जा रहा है। इस जांच में रिया और शोभिक ड्रग्स मामले को लेकर भी रडार पर हैं, जिनके कनेक्शन बड़े बड़े पैडलर के साथ सामने आ रहे हैं। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।